हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2021 के प्री का रिजल्ट 24 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था, 24/9 को। लेकिन इसको डिक्लेयर करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मैंने कहा एक मैं एनालिटिक वीडियो बना देता हूँ कि अदर पीसीएस कैसे करती है और हरियाणा पीसीएस इस मामले में अनोखी कैसे है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 सितंबर 2021 थी। ऑफिशियल आंसर की इन्होंने रिलीज नहीं की। करेक्शन आंसर की के लिए 17 तारीख तक का समय दिया गया था, जो कि विदाउट ऑफिशियल आंसर की था। जब आंसर की ही नहीं है तो करेक्शन के लिए किसको कहें, किस सवाल के किस आंसर को पीएससी सही मानेगा, ये कोई पता नहीं चल रहा। फिर ऐसी स्थिति में रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दी 24 तारीख, यानी जस्ट 12 दिन बाद में प्री का रिजल्ट बहुत तेज़ी से, सबसे तेज 12 दिनों के अंदर इन्होंने रिजल्ट रिलीज कर दिया। और मार्क्स डिस्क्लोज नोट येट। जनरल की कट ऑफ की हम बात करें, जनरल की कट ऑफ गई थी 68.50। अगर कोई बच्चा अपने 68 मान रहा है या 69 मान रहा है और उसका प्री सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके किस आंसर को गलत माना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये रिजल्ट 24/9/2021 को एचसीएस प्री रिजल्ट जारी हुआ था, जो पीएससी की वेबसाइट पे 27 को अपलोड हो गया, यानी 3 दिन बाद अपलोड हो गया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी में एक रिजल्ट इन्होंने अपलोड नहीं किया। अदर पीएससी इस मामले में क्या करती है, अगर वहाँ देखें आरपीएससी की बात करें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने लास्ट जो आरएस है वो 5 अगस्त 2018 को लिया था, जिसकी आंसर की 28 अगस्त को जारी कर दी। अब ऑब्जेक्शन मांगे, खूब टाइम मिला। उसके बाद 23/10 को, लगभग 2 महीने बाद में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। बच्चों ने जिन जिन सवालों को लेके चैलेंज किया था उनको या तो सॉर्ट आउट किया या बोनस किया या किसी भी रूप में जाके उस सवालों को अलग करके 2 महीने बाद रिजल्ट जारी किया। और मेन से कुछ दिन पहले मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज किए। अगर आप ऑफिशियल आंसर की जारी कर देते हो, फिर उसके बाद रिजल्ट में आप कट ऑफ दे देते हो, तो बच्चे को पता चल जाता है उसके कितने मार्क्स है और वो कितने नंबर से रहा। तब मार्क डिस्क्लोज करना जस्ट एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। लेकिन हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस मामले में ना तो ऑफिशियल आंसर की दे रही है, ना मार्क्स डिस्क्लोज कर रही है। बहुत दुनिया की सबसे तेज़ी से मात्र 12 दिनों में रिजल्ट जारी कर रही है, और हो सकता है बहुत तेज़ी से मेंस भी करा दे, जो एक्सपेक्टेड है 25 या 26 दिसंबर को करवा सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, उन्होंने 13 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम लिया और 13 फरवरी को ही आंसर की जारी कर दी। फिर 1 मंथ का इन्होंने टाइम लिया बच्चों को ऑब्जेक्शन सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद 12 मार्च को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 15 मार्च से मेन के फार्म भरा लिए थे। तो कहने का मतलब 1 महीने का टाइम दिया ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने के लिए, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं दिखाई देता। अब हम बात करें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, इन्होंने 29 अगस्त को पेपर लिया है, उसके लगभग 20 दिन बाद में आंसर की रिलीज कर दी। अब कहेंगे सर आपके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो मैं पहले पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का दिखा दूं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सीरीज 1 का पेपर है और ये इसकी आंसर की है। आंसर की पेपर जनरल सीरीज सेट 1, और ये कब रिलीज हुई, 13 फरवरी को। और पेपर भी कब हुआ था, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही पंजाब का पेपर हुआ और 13 फरवरी को इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी, जिन पे सेक्रेटरी के साइन भी हैं। फिर उसके बाद राजस्थान वालों की बात करें कि सर आप राजस्थान का बता रहे हो, तो जब हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जिनके अंदर एक आरएएस प्री एग्ज़ाम 2018 की एग्ज़ाम डेट है 5/8 और आंसर की जारी की गई 28/8 को, यानी 20-23 दिन बाद में इन्होंने जारी की। फिर इसको चैलेंज माना, फिर इन्होंने इसका रिजल्ट रिलीज किया था। वहीं रिजल्ट की बात करें तो यहाँ देखेंगे 23/10 को तो रिजल्ट रिलीज किया गया और फिर मार्क्स डिस्क्लोज किए गए 19 मार्च को। अब हम बिहार पीएससी की बात कर रहे थे। बिहार पीएससी में 20/9 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई, जो पेपर 20 दिन पहले हुआ था। ये देखो, ये जो पेपर हुआ था 29/8 का, इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी 20/9 को, यानी 20 दिन बाद में।
तो यहाँ हमारी बात कहने का मतलब ये है कि सभी पीएससी की वर्किंग स्टाइल ये है भाई, सबसे पहले वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की जारी करते हैं, फिर उसमें करेक्शन मांगते हैं, जब करेक्शन सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कैंडिडेट के मार्क्स डिस्क्लोज कर देते हैं, फिर वो कट ऑफ के हिसाब से अपनी कैटेगरी में बच्चा मार्क्स देख के उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करता है। लेकिन हमारा विशेष जो हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिजल्ट रिलीज करती है विदाउट ऑफिशियल आंसर की कि हाँ चैलेंज करने को टाइम दिया 5 दिन का, किस चीज़ को चैलेंज करना है, कोई सवाल को चैलेंज करना है। जैसे मैं आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाके दिखाऊं, अगर हरियाणा ये रिजल्ट है, जैसे आंसर की सेक्शन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसी सवालों को लेके आपका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जो डेंटल सर्जन का एग्ज़ाम हुआ था वो 4 अक्टूबर तक आप 2 बजे तक उसके लिए अपील कर सकते हो। कौन से उत्तर, आप उत्तर को सही मान रहे हो, उसको एचपीएससी ने क्या माना वो नहीं बताएंगे, आपने क्या माना, और अगर वो गलत है तो बताओ इनको। ऑडिट है वो ये ऑफिसर की, ये भी 4 अक्टूबर को, उसके बाद लिंक डिसेबल कर देंगे। हाँ, किस उत्तर को चैलेंज करना है, जो आपने माना, तो एचपीएससी नहीं बताएगी उन्होंने किस उत्तर को माना, एचपीएससी नहीं बताती। नो नीड टू डिस्क्लोज मार्क्स आफ्टर रिजल्ट, इवन जिन बच्चों ने अपने 69 या 70 मार्क्स मान रखे थे और उनका प्री नहीं हो रहा, तो उसके किस सवाल को गलत मान लिया, ये ऑफिशियल आंसर की से होता, वो रिलीज नहीं किया, अब इनके मार्क्स भी रिलीज नहीं हो रही। आज 3 अक्टूबर हो गई, 3 अक्टूबर तक ऑफिशियल आंसर की के मार्क्स हैं, वो कोई रिलीज नहीं हो रही। क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड ओनली एचपीएससी नोज, या होता है ना गॉड नोज, गॉड नहीं एचपीएससी नोज। तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया, हमारे एचपीएससी के ऊपर डाउट नहीं है, लेकिन एचपीएससी की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार की ज़रूरत है। एचपीएससी बहुत ही ईमानदार बॉडी है, ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम कराती है, तो लेकिन अगर इस तरीके से कंटिन्यूस एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो बच्चों को उनके मार्क्स, ऑफिशियल आंसर की नहीं पता चलेगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एचपीएससी से भी हमारा अनुरोध है कि आप अपने आंसर की है वो टाइम से रिलीज कर दें, करेक्शन कलेक्ट करें और रिवाइज रिजल्ट है जो जारी कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।